अब अटैक ऑन टाइटन के अंदर हमें काफी सारी चीजें ऑलरेडी देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि ह्यूमन नेचर, वॉर, पॉलिटिक्स और इसके अलावा भी काफी सारी चीजें। लेकिन इतने सारे शोर शराबे में भी जो एक कहानी मेरे कानों में काफी ज्यादा गूंजती है और जो मेरे को काफी ज्यादा पसंद है, वो है एरन और मिकासा की प्यार की कहानी। अब जो इनकी लव स्टोरी है, कोई नॉर्मल प्यार की कहानी नहीं है, ये और कहानियों से काफी ज्यादा अलग है। ये कहानी कोई के ड्रामा वाली कहानी नहीं है कि चेरी ब्लॉसम्स गिर रहे हैं, हाथ में हाथ है और एक ठंडा सा माहौल है। इस कहानी की शुरुआत चेरी ब्लॉसम से होती भी नहीं है। इस कहानी की शुरुआत खून से सने हाथों से होती है। लेकिन फिर भी इस कहानी को मैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव का खिताब दे सकता हूँ, यानी मैं सच्ची में कह सकता, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। और चलो आज एरन और मिकासा की लव स्टोरी की बात करते हैं। अब कहानी की शुरुआत ही काफी ज्यादा ट्रेजिक होती है इनकी। मिकासा शुरू से ही काफी ज्यादा क्वाइट और शांत शांत सी लड़की हमें देखने के लिए मिलती है, और दूसरी तरफ एरन जो होता है काफी ज्यादा एनर्जेटिक होता, इवन तो बच्चा होते हुए भी उसके अंदर वो एनर्जी देखने के लिए हमें मिलती है। मिकासा की जिंदगी जब बदल जाती है, जब कुछ ह्यूमन ट्रैफिकर्स जो होते हैं उसके पेरेंट्स को मार देते हैं और उसे किडनैप कर लेते हैं और उसे एक स्लेव बना के बेचने वाले भी होते हैं बिल्कुल। लेकिन तभी एरन आके उसको बचाता है और उन ट्रैफिकर्स को मार देता है। और जब एक ट्रैफिकर एरन को बिल्कुल मारने वाला ही होता है तो मिकासा हिम्मत करके उसे मारती है और एरन उससे कहता है कि लड़, तो वो लड़ती है उसकी बात मान के। एक तरीके से इस मूवमेंट पे जो एरन होता है हिम्मत का बीज बो देता है मिकासा के अंदर, जिसकी वजह से उसके अंदर स्ट्रेंथ आती है और वो ह्यूमन ट्रैफिकर को मार देती है। अब इस मूवमेंट के बाद से ही मिकासा जो होती है इमोशनली काफी ज्यादा जुड़ जाती है एरन से। और ये खाली ग्रेटिट्यूड नहीं था उसका, ऐसा नहीं था कि उसने उसको बचा लिया इस वजह से वो उसको पसंद करने लगी, बल्कि असल में ये बात थी कि मिकासा जब एरन को देखती थी तो उसे एक पर्पस मिल गया था जीवन का, उसे जीने का एक मकसद मिला था। और फिर एरन के जो पापा होते हैं मिकासा को अपने साथ ही रखने लगते हैं और मिकासा और एरन होते हैं एक साथ ही रहते हैं। अब शिगानशिना में बड़े होते हुए मिकासा और जो एरन होते हैं उनकी नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वो उसके लिए खाना बनाती है, उसे बुली से प्रोटेक्ट करती है और समय के साथ मिकासा का प्यार है साइलेंटली बट ग्रो करता है। इवन तो वो उसके सामने कभी कन्फेस नहीं कर पाती वो चीजें, लेकिन उसके एक्शंस जो होते हैं वो काफी ज्यादा बोलते हैं। और यहीं पर दूसरी तरफ जो एरन होता है बिल्कुल पागल सा, फ्रीडम को चेज करता रहता, रिवेंज चाहता, ड्रीम्स को फॉलो कर रहा होता, और मिकासा जस्ट साइलेंटली चुपचाप उसको फॉलो कर रही होती। समय के साथ मिकासा का प्यार है जो शांति में काफी ज्यादा बढ़ता जाता है एरन के लिए, और दूसरी तरफ एरन है जो वो इमोशनली काफी ज्यादा डीअटैच सा होने लगता है इन लोगों से। इवन तो ये काफी ज्यादा अजीब बात लगेगी तुम्हें, वो अटैच रहता लेकिन इमोशनली थोड़ा डीअटैच रहता, यानी वो प्यार वाली फीलिंग सा डीअटैच रहता। और मिकासा भी कभी कन्फेस नहीं करती क्योंकि उसे करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके एक्शंस काफी ज्यादा बोलते हैं। जिस तरीके से वो उसको बचाती है, जिस तरीके से वो उसको देखती है, जिस तरीके से उसके लिए वो लड़ती है, वो सारी चीजें बयां कर रही थी उसका प्यार। यानी इतनी बार मिकासा ने अपनी जान दांव पे लगा के एरन को बचाया कि तुम सोच भी नहीं सकते, और शायद तुम अपने प्यार के लिए इतना लड़ भी नहीं पाते जितना वो लड़ी थी। हर लड़ाई में वो उसके साथ खड़ी रहती थी, और सर्वे को उसने इसलिए ज्वाइन करी थी ताकि वो खाली उसको प्रोटेक्ट कर पाए। और हाँ, उसके स्कार्फ को तो कैसे ही भूल सकते हैं, ये एरन ने उसको जब दिया था जब उसने ह्यूमन ट्रैफिकर से उसको बचाया था। और ये स्कार्फ ही है जो एक तरीके से दर्शाता है उनके कनेक्शन को। समय के साथ एरन भी बड़ा होता, मिकासा भी बड़ी होती, और जब एरन इस बेदिल सी दुनिया के अंदर कड़वे सच को जानता कि टाइटन्स क्या है, मार्ली क्या है और इन दीवारों के पार क्या है, तो उसकी वजह से वो काफी ज्यादा बदल जाता, वो काफी ज्यादा डार्क हो जाता, और मिकासा का जो प्यार था वो उसके लिए दर्द बनने लगता, क्योंकि वो लिटरली उसको इंसल्ट भी करने लगता। इवन एरन जो उसकी लॉयल्टी में भी सवाल उठा देता कि तेरे अंदर एक्करमैन ब्लड है, इस वजह से तू ऐसा कर रही है, ये कोई रियल इमोशंस नहीं है तेरे, जिसकी वजह से वो अंदर से काफी ज्यादा टूट जाती, बट स्टिल वो स्ट्रॉन्ग रहती। वो इस उम्मीद के साथ रहती कि एरन है कहीं ना कहीं जिंदा है एरन के अंदर, यानी एरन है जो असली फीलिंग्स को छुपा रहा है अपनी। एंड हाँ, ये बात सच होती है, क्योंकि मीनवाइल एरन जो होता है आर्मिन को ये बातें बता चुका होता। एरन कभी मिकासा के सामने तो वो सारी दिल की बातें खोल नहीं पाता, लेकिन अपने फ्रेंड आर्मिन के सामने ये सारी बातें खोलता है। और एरन के पास भी खुद का एक कारण था, इस वजह से उसने ये करा, क्योंकि वो समझ चुका था कि जिस रास्ते पे वो चलने वाला है उसकी वजह से पूरी दुनिया खत्म होगी, और इस वजह से वो उसके प्यार के काबिल नहीं है, तो इसकी वजह से वो उसका दिल दुखाता ताकि वो उससे नफरत करने लगे। और फाइनल आर्क के अंदर हमें फाइनली देखने के लिए मिलता कि एरन जो होता है रंबलिंग कर देता और पूरी दुनिया को खत्म करने की सोचता अपने खाली फ्रेंड्स को छोड़ के। और मिकासा है जो अंदर से काफी ज्यादा टूट जाती है, लेकिन वो हिम्मत रखती। ये बात मेरे को मिकासा की काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि सीजन 1 के अंदर भी ये हुआ था, जब आर्मिन मुंह से नहीं बता पाता मिकासा को कि एरन है जो मर चुका, लेकिन वो समझ जाती है कहीं ना कहीं, लेकिन वो तब भी हिम्मत दिखाती, वो मेरे को काफी ज्यादा पसंद आता। लेकिन अगर मैं फाइनल आर्क पे वापस आऊं तो मिकासा यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती। इवन तो वो एरन से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, स्टिल वो उसको मारना पड़ता। मिकासा जो है पूरी दुनिया को बचा लेती, लेकिन वो अपनी दुनिया को खत्म कर देती। और एरन की आंखों में जो आखिरी तस्वीर रहती है वो मिकासा की ही होती है, और उसके मरने के बाद जब मिकासा उसके सर को उठा के किस करती है तो उससे पता चल जाता है हमें फाइनली कि उसने अपनी दुनिया खत्म कर दी, लेकिन अपना प्यार नहीं मारा। ये सीन काफी ज्यादा दिल को दुखा देता है, लेकिन स्टिल जो हो गया सो हो गया। फिर मिकासा जो होती है एरन को ले जाके उसी पेड़ के नीचे दफना देती जिस पेड़ के नीचे वो बचपन में सोया करता था, और सालों साल उसको विजिट करती, और हाँ, उस स्कार्फ को कभी नहीं छोड़ती। इवन तो एरन चाहता था कि वो उस स्कार्फ को छोड़ दे। यानी ये प्यार की है ना बड़ी कसमकस की बात होती, क्योंकि वो आर्मिन से जब बात कर रहा होता है वो चाहता है कि वो सारी चीजें छोड़ दे, लेकिन वो चाहता है कि वो उसे भूले ना। यानी ये बड़ी कसमकस होती प्यार की। लेकिन हाँ, जैसे कि हमें पता ही है मिकासा का, उसके जाने के
के बाद भी वो उसे भूलती नहीं है और उसी शांति में उसका प्यार दिन ब दिन और बढ़ता जाता है उसके लिए। इवन तो वो मेमोरीज उसको हॉन्ट करती, बट क्या कर सकते हैं। अब कुछ मोमेंट्स काफी प्यारे भी आते हैं, जैसे कि एरन जो होता है मिकासा को बचाता है डीना फ्रीड्स के टाइटन से, जहाँ पे वो कन्फेस भी करती है अपने प्यार को। या फिर जैसे एरन और मिकासा और उनकी टीम जो मार्ले में जाती है और मिकासा जब पहली बार आइसक्रीम को ट्राई करती है तो सबसे पहला थॉट उसके दिमाग में ये आता है कि एरन को भी दूंगी मैं। यानी कितनी प्यारी बात है ये। या फिर हाँ, एरन जब मिकासा के दिल को दुखाता है और उससे पूछता है कि मैं तेरे लिए हूँ क्या, तो मिकासा इंस्टेंटली जवाब देती है फैमिली। और हाँ, सबसे बड़ी चीज, जब एरन मर गया था तो मरने के बाद मिकासा उसकी कब्र पे क्या लिखवाती है तुम्हें पता है? हियर फॉरएवर, रेस्ट पीसफुली माई मोस्ट बिलव्ड माई डियर। अब ये कहानी है ना मेरे दिल के काफी पास है एरन और मिकासा के। झूठ नहीं बोलूंगा, मैं मजाक भी नहीं कर रहा भाई, क्योंकि ये लव स्टोरी के अंदर कभी कन्फेशन नहीं होता, कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होती, लेकिन ये प्यार है ना दिल में लगता सीधा। एरन और मिकासा जो शुरू से ही इकट्ठे रहने के लिए कभी बने ही नहीं थे, वो खाली एक दूसरे को प्यार करने के लिए बने थे। इन द एंड मिकासा ने जब एरन को मारा तो उसने दुनिया को नहीं बचाया, उसने एरन को एरन से बचाया। और वो शायद कह सकते हैं हम प्योरेस्ट फॉर्म हो सकती है प्यार की। बट मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वो काफी ज्यादा टॉक्सिक वाला प्यार है। बट क्या करे, वो दुनिया में भी जिसमें रहते थे वो भी टॉक्सिक ही तो थी। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे विचार जानना जरूर पसंद करूंगा इस वाली लव स्टोरी के बारे में। और हाँ, ये वाली वीडियो बना के मजा आया मेरे को बहुत ज्यादा। बाकी हाँ, तुम लोग भूलना मत, तुम देख रहे थे तुम्हारा प्यारा दी नेक्टर।